अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम आपको अपने चैनल डाक इंजीनियरिंग में खुशामदीद कहते हैं। जैसे आपको पता है हमारा चैनल कंप्यूटर से रिलेटेड है और कंप्यूटर कोर्स करवा रहे हैं हम अभी, और हर वो चीज़ जो कंप्यूटर से जुड़ी है इंशाल्लाह वो आपको इस चैनल में ब्रीफली बताएंगे। पिछले लेक्चर में हमने कंप्यूटर की जनरेशन्स का बारे में पढ़ा था और कंप्यूटर का फर्स्ट जनरेशन को हमने डिटेल से ब्रीफ किया था। अब आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह सेकेंड जनरेशन के बारे में। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ दिए गए बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हर आने वाले वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आपको पता ही है कि हमने पीछे पढ़ा था कि सेकेंड जनरेशन है वो 1956 से 1965 के दरमियान में ईजाद हुआ था और ये तकरीबन 10 साल बनते हैं। इन 10 सालों में इसमें मुख्तलिफ चेंजेस आती गए, उसमें मुख्तलिफ चीज़ें ईजाद कर करके इसको रिलायबल बनाया गया, यूज़र फ्रेंडली बनाया गया। इसमें ट्रांजिस्टर इस्तेमाल हुए हैं वैक्यूम ट्यूब्स की जगह, क्योंकि पिछले फर्स्ट जनरेशन में हमने देखा था कि वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल हुए थे, मैग्नेटिक टेप्स भी इस्तेमाल हुए थे। तकरीबन 18,000 हमारे पास उसमें वैक्यूम ट्यूब्स वगैरह इस्तेमाल हुए थे। इंक्रीज स्टोरेज कैपेसिटी, जैसे कि मतलब फर्स्ट जनरेशन में हमने देखा कि उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो बहुत कम थी, 100 KB तक, 200 KB तक, लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं बता सकते। ना किसी को पता है कि वो एग्जैक्ट कितना कैपेसिटी वो स्टोर कर सकती थी, लेकिन एक आइडिया कि फॉर एग्जांपल 1 MB या 2 MB अगर वो स्टोर कर सकती थी तो सेकेंड जनरेशन में 300 या 400 MB स्टोर होने की कैपेसिटी बन गई। इसमें मैग्नेटिक कोर्स यूज़ हो गए थे और जो फर्स्ट जनरेशन था उसमें हमारे पास मैग्नेटिक टेप्स यूज़ हुए थे। तो मैग्नेटिक टेप्स जो थी उसकी जो हीट प्रोड्यूस होती है वो भी ज़्यादा होती है, वैक्यूम टेप्स की भी ज़्यादा होती है। और मैग्नेटिक टेप्स का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि उसमें स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है एज़ कम्पेयर टू मैग्नेटिक कोर्स। मैग्नेटिक कोर्स की वजह से इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो ज़्यादा हो गई है। स्मॉलर इन साइज दैन फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन का जो साइज था कंप्यूटर का ये उससे कम हो गया साइज इससे, मतलब सेकेंड जनरेशन जो हमारे पास है वो साइज में कम है इस कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन। अगर फर्स्ट जनरेशन 2 कमरों की जगह या 1 कमरे की जगह लेता था फॉर एग्जांपल, तो जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर है वो आधे कमरे में ऑक्युपाई हो सकते थे, आधे कमरे के अंदर वो आ जाते थे इजीली। मोर रिलायबल, ये फर्स्ट जनरेशन के निस्बत ये जो सिस्टम थी ये ज़्यादा रिलायबल थे। इसको जो फर्स्ट जनरेशन को सिर्फ क्वालिफाइड बंदे ही यूज़ कर सकते थे, लेकिन इसको अगर थोड़ा बहुत किसी को ब्रीफ कर देते तो वो समझने लग जाता कि इसमें हम यहाँ पे क्या काम करना है, कौन सा काम होगा यहाँ पर, तो वो इस्तेमाल करने के काबिल हो जाता था, मतलब यूज़र फ्रेंडली था और ज़्यादा देर तक चलता होता था। तो जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे उसमें ये होता था कि ज़्यादा देर नहीं चलना, फॉर एग्जांपल आधे घंटे या घंटे से ज़्यादा वो नहीं चल सकता था। हीट अप प्रोड्यूस होने की वजह से उसके लिए एयर कंडीशंस वगैरह भी चाहिए थे, 3-4 एयर कंडीशन अगर लगने थे उसके लिए, तो जो सेकेंड जनरेशन है उसके लिए 1 या 2 लगता। और मोर रिलायबल है। प्रोड्यूस लेस हीट, ये कम जो हरारत है वो पैदा करता था, हीट कम प्रोड्यूस करता था। रिड्यूस कंप्यूटेशनल टाइम फ्रॉम मिली सेकेंड्स टू माइक्रो सेकेंड। अगर फॉर एग्जांपल इस पॉइंट का ये मतलब है कि अगर फर्स्ट जनरेशन 1 मिनट में 1 सवाल हल करता था तो जो सेकंड जनरेशन है वो 30 सेकंड में 1 सवाल हल करता था, मतलब उसने जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइम था वो उसने रिड्यूस कर दिया, मतलब जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व करता है एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन। वाइडर कमर्शियल यूज, इसका ये मतलब है कि जो फर्स्ट जनरेशन हमारे पास कंप्यूटर था उसमें हम सिर्फ जो बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती थी सिर्फ वो यूज़ कर सकती थी, लेकिन ये हम सेकंड जनरेशन जो है वो जो उससे थोड़े से लोअर मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस थी जिनका बिजनेस इतना नहीं होता था लेकिन फिर भी वो यूज़ कर सकते थे। मतलब उस वक्त ये मार्केट में थोड़ा आम होना शुरू हो गया था सेकेंड जनरेशन में। क्यों? इसलिए क्योंकि एक तो इसकी प्राइस कम थी एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन, ये जगह भी स्पेस भी कम लेती थी, मतलब अगर वो पूरे कमरे में तो ये आधे कमरे में आता था। इसकी हीट भी नहीं होती थी इतनी जितनी फर्स्ट जनरेशन की होती थी, ये साइज में भी था और इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो भी ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन। इस वजह से ये कमर्शियल यूज़ में ज़्यादा हो गया। आज के लेक्चर में हमने सिर्फ सेकेंड जनरेशन को पढ़ा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्ड जनरेशन को ब्रीफली देखेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।